मध्य भारत के दिल में बसे पन्ना नेशनल पार्क के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जिन लोगों को जंगल सफारी का शौक है उनके लिए तो ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। खूबसूरत घने जंगलों के बीच बहती हुई केन नदी की अविरल धारा किसी भी दिल को मनोहारी सुखद आनंद से भर सकती है। महाराजा छत्रसाल की इस ऐतिहासिक माटी के वर्तमान शासक महाशय बाघ को इन जंगलों में ठाठ से विचरते देखना भी किसी स्वर्गीय आनंद से कम नहीं है। इसके अलावा भी इस जंगल ने कई जानवरों को अपने आंचल में पनाह दी है। आज के वीडियो में हम इस खूबसूरत जंगल और यहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा मजा आने वाला है। पन्ना नेशनल पार्क भारत की दूसरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत की गोद में बसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 385 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा शहर पन्ना अपने खूबसूरत नेशनल पार्क के लिए पूरे भारत में मशहूर है, जहां जंगल सफारी का आनंद लेने और खुले जंगल में घूमते शाही बाघों के दर्शन करने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। करीब 45 किलोमीटर दूर खजुराहो भी इस नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। खजुराहो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ के मंदिर और गुफाओं में पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियों की चर्चाएं 7 समंदर पार तक होती है, जो पौराणिक भारत और उस समय के दर्शन की सचित्र प्रस्तुति है। इन मूर्तियों में पशुओं और जानवरों की मौजूदगी इस बात का सीधा प्रमाण है कि इंसानी अस्तित्व और इंसानी सभ्यताओं के धागे अन्य दूसरे जानवरों के महत्व के साथ गुथे हुए हैं। यानी इंसानों के लिए जानवरों का साथ हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। पहाड़ों, नदियों, घाटियों, पठारों, घास के मैदानों और खाइयों से घिरी हुई ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता है साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ मौजूद ढेर सारे खंडरों और मंदिरों के अवशेष ये साबित करते हैं कि समय की धारा में बहने वाले हर राजवंश को इस जगह ने लुभाया है और उन्होंने अपने निशान यहाँ छोड़े हैं। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों, पहाड़ों, पेड़ों, पठारों से भरी इस जगह के कण कण में जीवन का संपदन भरने वाली जीवनदायिनी केन नदी की अविरल धारा के सौंदर्य के बारे में यहाँ बात नहीं की तो वीडियो अधूरा ही रह जाएगा। पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बनाती ये नदी किसी का भी मन मोह सकती है। पथरीले रास्तों से होते हुए कहीं कहीं ये नदी जलप्रपातों का भी निर्माण करती है, जो इतने खूबसूरत लगते हैं कि किसी भी प्रकृति प्रेमी के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। इस नदी के पानी में घड़ियाल, कछुए, तरह तरह की मछलियाँ और ढेर सारे दूसरे जलीय जीव भी सांसें लेते हैं। जब सूरज डूबता है तो ऐसा लगता है मानो इस नदी ने सूरज की नारंगी कोमल आभा से खुद का श्रृंगार किया है। सूर्यास्त के वक्त के ये दृश्य इतने अनुपम है कि आप इन्हें एक बार देख ले तो कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए अब जरा इस जंगल के असली अधिकारियों यानी यहाँ बसने वाले जानवरों के बारे में जान लेते हैं। घने जंगलों, गुफाओं और पानी की भरपूर आपूर्ति के चलते ये जगह जानवरों के रहने के लिए सभी तरह से अनुकूल है। इसलिए यहाँ टाइगर्स, लेपर्ड, तरह तरह के हिरण, ब्लू बुल, बेयर, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, जैकाल और मंकी जैसे जानवर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के पक्षी, खास तौर पर गिद्धों की कर्म भूमि है ये जंगल। यही वजह थी कि इस फलते फूलते वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए इस जगह को साल 1881 में पन्ना नेशनल पार्क का नाम मिला। टाइगर्स भारत के राष्ट्रीय पशु से तो आप वाकिफ ही होंगे। लोन वॉरियर के नाम से मशहूर ये जंगली शिकारी अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताता है। जहाँ शेर झुंड में रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं, वही इससे उलट बाघ अपना शिकार अकेले ही करता है। केवल मेटिंग के वक्त ही वो किसी साथी बाघिन के साथ रहता है और बच्चे पैदा होने के बाद दोबारा दूर चला जाता है। इसकी शिकार करने की कला भी बहुत अद्भुत है। बलशाली शरीर, मजबूत जबड़े, नुकीले दांत, तीखे और लंबे नाखून और लंबी छलांग लगाने की कमाल की काबिलियत इन्हें एक शानदार शिकारी बनाती है। ये अक्सर घात लगाकर शिकार करते हैं और अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते। दुनिया की कुल आबादी के लगभग 80% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं और जाहिर सी बात है, जिन विंध्याचल पर्वतों की छाया में राजा छत्रसाल जैसे शासकों ने राज किया हो, उनकी ही तरह की पर्सनालिटी वाले बाघ भी यहाँ रहते हैं।
इस वक्त शावकों को मिलाकर पन्ना नेशनल पार्क में कुल लगभग 64 बाघ है। खैर, ये कहानी आपको जितनी खूबसूरत नजर आ रही है, ऐसी हमेशा से नहीं थी। 1881 के बाद से यहाँ वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कई पहल की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ बाघों की जनसंख्या में कमाल का सुधार हुआ। इसी के चलते साल 1994 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिल गया। मगर समय बदलते देर नहीं लगती। बाघों की गौरवशाली मौजूदगी पर इतराने वाला ये जंगल धीरे धीरे बाघ विहीन होने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण था इन बाघों का गैरकानूनी तरीके से शिकार। इंसान के लालच की कोई इंतहा नहीं। इसकी दरिंदगी के आगे तो बाघ जैसा बलशाली जानवर भी कमजोर पड़ जाता है। यही पन्ना के बाघों के साथ भी हुआ। धीरे धीरे करके बाघ कम होने लगे। बस स्थिति के बदतर होने की देर भर थी और वो घड़ी भी आ गई। साल था 2009, जब इस जंगल के सारे ही बाघ खत्म हो गए। कभी टाइगर रिजर्व कहलाने वाला पन्ना नेशनल पार्क अपनी हालत पर खून के आंसू रोने को विवश था। मगर जैसा कि कहा जाता है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर रात के बाद उम्मीद की सुबह जरूर होती है। बाघों के साथ भी यही हुआ। पन्ना की वाइल्ड लाइफ मैनेजिंग टीम ने अभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने दोबारा पूरे जज्बे और लगन से बाघों को वापस लाने और उन्हें संरक्षित करने के कठिन काम की शुरुआत की। सबसे पहले जंगल की सुरक्षा को मजबूत किया गया ताकि बाघों के अवैध शिकार को रोका जा सके। इसके अलावा उनके आवास वाली जगहों में बदलाव किया गया और उन्हें बाघों के रहने के अनुकूल बनाया गया। इसके बाद बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व से एक फीमेल और पेंच टाइगर रिजर्व से एक मेल टाइगर को लाकर इन जंगलों में छोड़ दिया गया। अनुकूल और सुरक्षित माहौल मिला, शिकार करने के लिए पर्याप्त जानवर मिले, तो जल्द ही इन्हें ये जगह भी भा गई। और एज अ रिटर्न गिफ्ट इन बाघों ने पन्ना को नन्हे नन्हे कई सारे शावक दिए। पन्ना प्रबंधन के प्रयास इस कदर रंग लाए कि धीरे धीरे बाघों की संख्या में इजाफा होने लगा और इस समय छोटे बड़े सभी मिलाकर लगभग 64 बाघ यहाँ है। बाघों को दोबारा बसाए जाने की ये मुहिम देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी दुनिया भर से वन्य जीव में इंटरेस्ट लेने वाले लोग पन्ना आकर इस मुहिम की सफलता से सीखते हैं। बाघों को सहेजने का सीधा मतलब पूरी फूड चेन की प्रोसेस को दुरुस्त करना है और पन्ना नेशनल पार्क ने ये कारनामा कर दिखाया। लेपर्ड कैट फैमिली का एक और सदस्य भी इन जंगलों में निवास करता है। नाम है लेपर्ड यानी तेंदुआ। साइज की तुलना में ये टाइगर से जरा छोटे होते हैं, मगर गजब के फुर्तीले और कमाल के शिकारी होते हैं। सीधे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाना इनकी खास काबिलियत का एक हिस्सा है। टाइगर के संरक्षण का फायदा इन्हें भी भरपूर मिला और इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस वक्त लेपर्ड्स को भी इस जंगल के लगभग हर हिस्से में देखा जा सकता है। शर्मीले स्वभाव के ये जानवर यूं तो कम ही दिखाई देते हैं और अपना ज्यादातर वक्त घने जंगलों में ही गुजारते हैं, मगर कभी कभी जंगल सफारी का आनंद ले रहे लोगों को लेपर्ड भी नजर आ जाते हैं। स्लॉथ बेयर। इसके अलावा यहाँ ढेर सारे भालू भी पाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर लटकते शहद से भरे मधुमक्खियों के छत्ते इन जानवरों का विशेष आहार होते हैं। यूं तो भालू सर्वाहार होते हैं, यानी शाकाहार के साथ साथ इन्हें मांसाहार भी चलता है, मगर ज्यादातर ये शाकाहार ही पसंद करते हैं। पन्ना नेशनल पार्क में हर जगह आपको मीठे मीठे फलों से लदे फल आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये फल भी इन जानवरों की डाइट में शामिल होते हैं। बंदरों और पंछियों के अलावा इन फलों के मजेदार स्वाद का आनंद भालू भी उठाते हैं। तो अगर आपके मन में भालुओं को करीब से देखने की इच्छा गुलाटियां मार रही है, तो पूरे परिवार के साथ पन्ना नेशनल पार्क घूमने आने की प्लानिंग कर लीजिए। फिर वल्चर। बाघों और तेंदुओं के अलावा यहाँ एक खास तरह का शिकारी प्राणी और पाया जाता है। आसमान में विचरने वाली इस आफत को लोग वल्चर यानी गिद्ध के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इनकी नजरें बहुत तेज होती है। ये आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर चल रहे चूहे को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्हें लंबी लंबी उड़ानें भरने के लिए भी जाना जाता है। बाघों के अलावा गिद्धों के संरक्षण के लिए भी पन्ना फेमस है। एक तरफ जहां पूरे भारत में गिद्ध लगातार कम हो रहे थे, वहीं पन्ना के इन जंगलों ने इन पक्षियों के लिए उम्मीद की डोर थामे रखी।
बाघों के साथ साथ गिद्धों के लिए भी यहाँ भरपूर खाना और पानी था और इसलिए यहाँ गिद्ध तेजी से फलने फूलने लगे और बाघों की तरह गिद्ध भी पन्ना की खास पहचान बन गए। गिद्धों के अलावा यहाँ सर्दियों के सीजन में ढेर सारे प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर्स, व्हाइट नेक स्टॉक्स, डव्स, बेयर हेडेड गूज, मिनी वेट्स, ब्लैक ड्रोंगो, बुलबुल, बाया, किंगफिशर्स, इंडियन रोलर, ब्राउन फिश आउल वगैरह वगैरह। इन जानवरों के अलावा यहाँ बंदर और हिरण की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। हिरण तो यहाँ भरपूर मात्रा में है और कहीं भी आपको झुंड में अठखेलियां करते हुए मिल जाएंगे। हिरणों की इन प्रजातियों में मुख्य रूप से चीतल, सांभर और नीलगाय शामिल है। यही वजह है कि बाघ, गिद्ध और तेंदुए जैसे शिकारियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ये थी पन्ना नेशनल पार्क की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि अगर आप वाइल्ड लाइफ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। मेरा दावा है पन्ना आपको निराश नहीं करेगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।